हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। लेके मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इसमें हम लोग पर्यावरण के बारे में देखने वाले हैं, जो कि सीटेट में पूछा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं तो ये क्लास हम लोगों का 5 हो जाएगा, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, अगर इसके पिछले सेशन को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप जाके जो कि पिछले सेशन को आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और हम लोग आगे चलते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। हम लोग स्टार्ट करते हैं ईवीएस के क्वेश्चन को। और हम लोग अगर सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर देखें तो किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त निकल जाने के बाद कद्र की जाए तो वो कद्र नहीं सिर्फ अफसोस कहलाता है। वक्त निकल जाने के बाद कद्र की जाए तो वो कद्र नहीं सिर्फ अफसोस कहलाता है। ओके, चलिए तो हम लोग इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहे आज के हम लोगों के बड़े उम्दे क्वेश्चन। चलिए, तो अगर हम देखते हैं तो हम लोगों का यूनिट ये 3rd हो जाएगा, जिसमें हम लोग पशु के टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। पूरा जो टॉपिक होगा हम लोगों इसी के इर्द गिर्द लेके चलेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते करते हम लोगों का ये 30 नंबर क्वेश्चन है, और इसको बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि एक कथन है, ओके, और एक क्या है हम लोगों का जो कि निष्कर्ष है। ओके, बोला गया है कि कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ओके, आइए तो हम लोग पढ़ते हैं और बिल्कुल ही ध्यान से आंसर देने की कोशिश करते हैं। ये बोला गया है जो कि कथन है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। और हमारा आर कारण जो रीजन है हमारा कह रहा है कि कुछ मादा जो होते हैं, चलिए देखिएगा रीजन क्या कह रहा है कि कुछ मादा कीड़े जो होते हैं वो फेरोमोन्स छोड़ते हैं, जिससे गंध को नर कीड़े क्या होते हैं पहचान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करें। ओके, ऑप्शन को हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 कहा गया है कि दोनों कथन, ओके, ए और आर सही है, आर जो है एक ही व्याख्या करता है। बी कहा गया है कि दोनों कथन जो है कि सही है, किंतु आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। अगर सी देखें तो सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर क्या है तो गलत है। अगर हम बात करते हैं डी का तो ए सही है परंतु आर, ए गलत है परंतु आर क्या है सही है। हमें इसमें सही आंसर देखना है, बताना है। ओके, अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों कथन सही है, आर जो है एक ही व्याख्या करता है। ओके, आइए इसके बारे में हम लोग कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि सी टेट 21/1/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कथन बोला है कि बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि रेशम का कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या करता है पहचान लेता है। यह बिल्कुल सही है। कथन आर की अगर बात करें रीजन का तो कुछ मादा कीड़े जो होते हैं वो फेरोमोन्स छोड़ते हैं, जिसके गंध से नर कीड़े जो क्या करते हैं पहचान कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल क्या है सही है। रेशम के कीड़े मुख्य रूप से शहतूत के पत्तों पर आश्रित रहते हैं। दोनों विकल्प सही है हमारा। ओके, आइए अगले पेज पे हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रक्षेपण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम बताना है कि ऐसा जो कार्य करता है उस पक्षी का नाम क्या है हमें बताना है। ओके, आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा। दर्जनी चिड़िया है, वीवर पक्षी है, कल चिड़ी है या फिर शक्कर खोर है।
तो हमें बताना है कि वो कौन सा जानवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीवर पक्षी होता है ऐसा कार्य करने वाला। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि वीवर पक्षी एक विशेष प्रकार के पक्षी जिसमें नर अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। ओके, अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं दर्जनी पक्षी का। तो यह भी देखिएगा कि यह अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। कभी क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सा पक्षी है जो अपने नुकीले चोंच से जो है कि पत्ते को सिलकर अपना घोंसला बनाता है, तो आपको बताना पड़ेगा दर्जनी पक्षी। अब आते हैं कलचड़ी। यह एक आकर्षण पक्षी है जो पत्थरों के बीच में अपना अंडे देता है। ओके, अब हम देखते हैं शक्करखोर। तो यह शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ओके, इस तरीके से हमें एक एक पक्षी के बारे में भी देखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 नंबर को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए। तो जो कथन दिया गया है हमें विचार करना है और विचार करके फिर हमें क्या करना है, सही आंसर बताने होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर एक, कथन नंबर एक कह रहा है कि मधुमक्खियां शहद के छत्ते में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है। बी कह रहा है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। आइए दो ऑप्शन और है। सी कह रहा है कि छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने तथा बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। डी नंबर कह रहा है कि श्रमिक मक्खियां शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो हमें बताना है, अब हम लोग इसमें चलते हैं क्या पूछ रहा है। अगर हम बात करें तो इसमें सही कथन बताना है। तो क्या ए और बी सही है, सी और डी सही है, ए और सी सही है, या फिर ए और डी सही है। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ए और डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए और डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। आइए इसके बारे में भी कुछ हम लोग देखते हुए चलते हैं। बिल्कुल ही ध्यान से आप देखिएगा। इसमें बोला गया है कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं। मधुमक्खियां शहद के छत्ते में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। उसमें बोला गया कि प्रत्येक छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। तो ए और बी जो है, ए और डी क्या है, कथन हमारे राइट हो जाएंगे इसमें। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। हमें हाथियों के बारे में सही कथन चुनने हैं। ओके, तो ए कह रहा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः जो होता है वो 100 किलोग्राम का होता है। बी कह रहा है कि वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। सी कह रहा है कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2-4 घंटे ही क्या करते हैं, सोते हैं। और डी कह रहा है कि हाथी कीचड़ और पानी में खेलना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो हमें बताना है कि क्या सही है इसमें। ओके, अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सी और डी सही है, बी कह रहा है कि बी और डी सही है, सी कह रहा है कि ए और बी सही है, डी कह रहा है कि ए और सी सही है। हमें बताना है इसका राइट ऑप्शन। अगर मैं बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी एवं डी। सी और डी इसके क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 ही 3 घंटे जो है कि आराम करते हैं। और हाथी जो है कि कीचड़ में या पानी में खेलना क्या करते हैं, अत्यधिक पसंद करते हैं। आइए इनके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। हाथियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो
से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ जो है कि खा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था 200 किलोग्राम, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या था हमारा गलत था। एक दिन में वो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ क्या करता है, खा सकता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल 24 घंटे में 2 से 4 ही घंटे क्या करता है, वो सोता है। ओके, आइए, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को क्या होती है, ठंडक मिलती है। ओके, आइए, हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं, उनके झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी के झुंड में रहने से उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि हथनियों के बारे में दिए गए कथन सी और डी ही क्या है, सही थे। ओके, बड़े ही ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बहुत ही हम लोगों का उम्दा है। इसमें बोला गया है कि बिहार राज्य के लोग के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जो अवधि होती है वो अवधि क्या होती है। तो क्या अगस्त से अक्टूबर होता है, अक्टूबर से दिसंबर होता है, फरवरी से अप्रैल होता है, या फिर अप्रैल से जून होता है। अगर मैं बात करूं मधुमक्खी पालने के लिए बिहार राज्य में, तो वो जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में अच्छे तरीके से मधुमक्खी का पालन किया जाता है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आपने ध्यान से नहीं किए हैं क्वेश्चन तो आप ये सारे क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। चलिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, मधुमक्खी पालन का काम जो है कि 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था। इसके पूर्व जंगल में पारंपरिक ढंग से ही शहद एकत्र किया जाता था। बिहार राज्य में मधुमक्खियों के पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जो है कि दिसंबर महीना माना जाता है, क्योंकि उस समय मधुमक्खियाँ अपने अंडे देती हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हुए चलना है। आइए अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि सांप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तथा निम्नलिखित को गलत कथन चिन्हित कीजिए। जो इसमें गलत होगा वो हमें क्या करने हैं, बताने हैं। तो देखिएगा, ए कह रहा है कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, बी कह रहा है कि वे अपने भोजन शिकार को पूरा जो है कि निगल लेते हैं, सांप के दांत जो है कि नुकीले होते हैं, और डी कह रहा है कि जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा क्या है, गलत है। अगर मैं बात करूं तो जो जहरीले सांप होते हैं, डसने वाले होते हैं, उनके दांत होते हैं, तो ये ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सांपों के दांत जो होते हैं नोकीले होते हैं, बिल्कुल नोकीले होते हैं, और उन्हीं दो दांत की वजह से वो क्या करते हैं, हमें डसते हैं और हमारे शरीर के अंदर पॉइजन छोड़ जाते हैं। वे भोजन को पूरा जो है कि निगल लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा इज द राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये करेक्ट हो जाएगा कि वे अपने भोजन को चबाकर खाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल ही गलत है, और इसमें हम लोगों को गलत कथन ही चिन्हित करना था, इसलिए हम लोगों का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए बड़े ध्यान से देखिएगा, सांप अपने भोजन को चबाकर नहीं खाता है, बल्कि पूरा क्या करता है, निगल लेता है। अधिकांश सांपों के जबड़े उनके सिर से भी क्या होते हैं, बड़े शिकार को निगल सकने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये अपने भोजन को पचाने में 3 से 5 दिन लगता है, क्योंकि इनकी पाचन क्रिया जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, धीमे धीमे होती है। चलिए आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अभिकथन दिया गया है और इसमें तर्क दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि केंचुआ किसान का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, और कथन कह रहा है कि केंचुए खरपतवार को नष्ट करते हैं, और सही विकल्प हमें क्या करने हैं, बताने हैं। तो चलिए सही विकल्प अगर हमें बताने हैं तो पहले विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए और आर जो है कि दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है।
और डी कह रहा है कि ए और आर जो है कि दोनों ही क्या है, गलत है। हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इस लिहाजे से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए सही है लेकिन आर क्या है, बिल्कुल ही गलत है। केचुए जो होते हैं वो किसान के सबसे अच्छे मित्र माने जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इनके बारे में कुछ बड़े विशेष पॉइंट को हम लोग देखते हैं। केचुआ किसान का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है क्योंकि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा उनके गिरने से जो मिट्टी खाद बनती है यह सही है। ओके, लेकिन केचुए खरपतवार को नष्ट करते हैं, यह कथन जो है कि बिल्कुल ही गलत है। तो ये सही है और आर क्या है, गलत है। देखिएगा, केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को क्या करते हैं, नरम करते हैं, जिससे खुदाई की गई मिट्टी को आसानी से वहाँ और पानी मिल जाता है। वहाँ क्या करता है, हवा और पानी मिल जाता है। इसी कारण केचुए को जो है कि किसानों का मित्र माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा ही उम्दा है। इसमें कहा गया है कि कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपनी घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाता है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देता है। तो वो जो एक्स पक्षी है उसका हमें नाम बताना है कि एक्स की जगह क्या आएगा। क्या वो भारतीय रॉबिन्स है या फिर जुलाहा चिड़िया है, बया या फिर कोयल है या फिर गौरैया है। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कोयल हो जाएगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के ही घोंसले में जाके क्या करती है, अंडे अपने दे देती है। चलिए देखिएगा क्या इसमें बोला गया है कि कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे जो है कि अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे को कौवे के घोंसले में दे देती है। तो एक्स जो है वो कौन है, पक्षी का नाम क्या हो जाएगा हमारा, कोयल पक्षी हो जाएगा। आइए आगे देखिए, गौरैया अपना घोंसला प्रायः घरों, छज्जों तले या वृक्ष के किसी मोटे बिल में या बाई प्रजाति पक्षी और अधिकतर अपना घोंसला नहर, नदी और नालों के किनारों के आपस पाई जाने वाली कटीली झाड़ियों, पेड़ों पर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हमें एक एक पक्षी के भी बारे में देखना पड़ता है, तभी हम जाके सभी क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सांपों के समूहों का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारतीय चूहा, सर्फ, नाग, पायथन, अजगर, और सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि नाग, करेत, दुबैया, रेत बोया, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि नाग, करैत, दुबैया, अफाई, और डी कह रहा है कि दुबैया, अफाई, करैत, भारतीय चट्टान, पायथन जो है कि जिसको अजगर बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है, जो कि भारत में पाए जाने वाले विषधर सांप होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाग, करैत, दुबैया और अफाई जो सांप होते हैं, यही हमारे 4 कैटेगरी सांप होते हैं जो भारत में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं, ये चारों सांप विषधर माने जाते हैं, इनमें विष ज़्यादा होती है। ओके, चलिए आइए आगे इनके बारे में कुछ बात करते हैं कि नाग, करैत, दुबैया और अफाई भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सांपों का समूह है। यह एक सरीसृप प्रजाति के जीव हैं जिनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। नाग एकमात्र सांपों की ऐसी प्रजाति है जो बच्चा देने के लिए घोंसले का निर्माण करता है, जन्म देने के बाद उसे खा जाती है। ओके, तो ये कौन है हमारा, नाग हो जाएगा। बाकी जो 3 हैं, करैत, दुबैया और अफाई, ये भारत में ही पाए जाते हैं और ये चारों के चारों क्या होते हैं, बड़े ही विषधर सांपों के अंतर्गत इनकी गिनती की जाती है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें तो इसके अलावा सांप के 2 जहरीले और खोखले दांत पाए जाते हैं जिनका प्रयोग वह दूसरों को जहर
पहुंचाने में प्रयोग करता है। दांत, सांप के दांत पाए जाते हैं परंतु वह भोजन निगलकर ग्रहण करने के लिए नहीं होते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है। अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। ओके, अब पहेली हमें बताना है कि मेरे जानवर खाकर मैं, सॉरी माफ करिएगा, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो इसका हल क्या होगा, कौवा हो जाएगा या फिर कबूतर हो जाएगा, कठफोड़वा हो जाएगा या फिर गिद्ध हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि वो कौन सा जानवर होता है जो मृत जानवर को क्या करता है, खाता है और उसको क्या करता है, जगह को साफ कर देता है, बिल्कुल ऊंचाइयों पे वह उड़ता है, तो ऐसा जानवर कौन है। अगर हम देखें तो ऐसा जानवर हमारा गिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए पहेली के बारे में भी देखते हैं। छोटे छोटे बच्चों की किताबों में आपको ऐसे ही पहेलियाँ दी हुई होती हैं और हमें उनके नाम बताने होते हैं, तभी बच्चे क्या करते हैं, बड़े ही प्यार से इन पहेलियों को देखते हैं और पढ़ते हैं। ओके, देखिएगा, उपयुक्त पहेली के अनुसार उसका सही उत्तर जो होगा वो गिद्ध होगा। गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो सुनसान पेड़ पर अपना घोंसले का निर्माण करता है, चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करता है या चट्टानों के दरार में सुनसान जगहों पर घोंसले का निर्माण कर अंडा देता है। जबकि कौवा किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, कौवे की विशेषता क्या है, कौवा किसी भी पेड़ पे, और जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली होगी उस पे ही अपने घोंसले का क्या करता है, निर्माण करता है। भारत में गिद्ध की आबादी के लुप्त होने के योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है कि मवेशियों के निवारक, ध्यान दीजिएगा, मवेशियों का दर्द निवारक जो है कि डाइक्लोफेनॉक जो कि देना है। तो इस वजह से हम लोगों के क्या है, यहाँ पे गिद्ध की आबादी जो हो रही है दिन पे दिन क्या हो रही है, घटती जा रही है, मतलब लुप्त होने के कगार पे ये लोग आ चुके हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देखते हैं। बड़े ध्यान से आप देखिएगा, कहा गया है कि बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करने हैं। तो आइए हम लोग इस पे अच्छे से विचार करते हैं, फिर अपने आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोच्चतम समय जो होता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और बी कह रहा है कि छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां काम करने वाली होती हैं और ये छत्ते के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य को क्या करती हैं, करती हैं। तो इस लिहाजे से भी हमारा बी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी को देखिएगा, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडा देती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं जो छत्ता बनाती हैं और बच्चों को भी पालती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ए बी सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमें सही आंसर की इसमें क्या करना है, देखना है। अगर सही आंसर की अगर बात करें तो ए बी सी हमारा सही था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से भी आप एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। आइए हम लोग देख लेते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा देर समय न व्यक्त करते हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। और क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें अब आपको जो कि स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें हम लोगों को बताना है कौन कौन सा हमारा स्टेटमेंट जो है कि राइट है। ओके, आइए चलते हैं अगले पेज पे। हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं हाथियों के बारे में और हमें इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते हैं। बी कह रहा है कि उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं, केवल हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। और सी कह रहा है कि नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। ओके, और सी डी कह रहा है कि उनके झुंड में केवल मादाएं एवं हाथियों के बच्चे ही रहते हैं। अगर हम बात करते हैं
तो इसमें ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, लेकिन सी और डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। विकल्प को बड़े आप ध्यान से देखिएगा, सही विकल्प का चयन करना है। ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है या ए डी सही है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें सी और डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोगों का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी और सी जो है कि हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं, आगे भी वही चीज़ें दिया गया है, तो हम ज़्यादा देर न करते हुए सीधे अपने अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, बड़े आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। हमें बताना है कि उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो उनके बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं, उनके आंतरिक कान होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते हैं। उनके बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते हैं। और उसके आंतरिक कान एवं शरीर पर क्या कान होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें बताना है। तो इस लिहाजा से हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पे क्या होते हैं, बाल नहीं होते हैं। शरीर पे क्या होते हैं, बाल नहीं होते हैं। बी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो एक एक विशेषता को हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, देखिएगा। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल होते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग होता है प्रजनन दर जो होता है, प्रजनन का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिससे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु जो होते हैं सीधे शिशु को ही जन्म देते हैं। बोला गया है कि पौधे भी प्रजनन करते हैं, जंतुओं की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न होते हैं। बोला गया है कि बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। तो इस लिहाजा से भी क्वेश्चन को आप देखते हुए चलिएगा। आइए एक आपको और पहेली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पहेली को बड़े ध्यान से देखिएगा, पहेली को हल कीजिए। लिखा है कि सिर पर मेरे ताज है, सिर पर क्या है, ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों का नाच है। मैं कौन हूँ, क्या वह तोता है, पाखता है, बत्तख है या फिर मोर है, सुरबाक है। तो हमें बताना है कि कौन है जिसके सर पे क्या है, ताज है, सुंदर नाच दिखाता है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर पंखों पे क्या है, उसे नाज है। तो वो कौन है, हमारा राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ये मोर हो जाएगा। मोर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर बड़े ही ध्यान से देखिएगा 44 कि पक्षियों के पंख के दोनों ओर मुलायम भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, बर्बर कहलाता है या फिर रेचिस कहलाता है, क्विल कहलाता है या फिर कलेसम कहलाता है। तो जो पक्षियों के जो पंख होते हैं उसके दोनों ओर जो मुलायम भाग पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बार्बर। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। पंख एक कोमल संरचना है जो पक्षियों के शरीर को ढकती है। ये पक्षियों में पाई जाने वाली एपिडर्मल ग्रोथ है। पंख जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जिसे बीटा कैरोटीन प्रोटीन कहा जाता है। आकृति विज्ञान के अनुसार आमतौर पर 6 अलग अलग प्रकार के पंख होते हैं। ओके, आइए अब 6 अलग अलग तौर के जो पंख होते हैं उन्हें हम देखते हैं। क्या होता है, कंदूर होता है, पंख होता है, सेमी प्लूम पंख होता है, उड़ान पंख होता है, ब्रिसल्स पंख होता है, लिफोल्फ पंख होता है।
यह विशिष्ट पंख के एक केंद्रीय सॉफ्ट जिसे रेचिस कहा जाता है होता है, जिसमें युग्मिक शाखाएं होती हैं। पक्षियों के पंख के दोनों ओर का मुलायम भार बार्बर कहलाता है, जो एक चपटी आमतौर पर घुमावदार सतह बनाता है। ओके, इस तरीके से भी हमें एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 45, ओके 45 का, कि पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसे हम क्या क्या बोलते हैं हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए कह रहा है कि हाइबरजेशन कहते हैं, या फिर स्ट्रूलेशन कहते हैं, या फिर मोल्टिंग कहते हैं, या फिर सैलिंग कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, पक्षी एक निश्चित समय पे अपने पंख को क्या करते हैं, खो देते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा इज द राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सी हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोल्टिंग कहते हैं, जिसे हम झड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? झड़ना कहते हैं। ओके, आइए अब इसके बारे में भी हम एक एक पॉइंट को देखते हुए चलते हैं। बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि निर्मोचन मोल्टिंग यह तब होता है जब एक पक्षी नए पंख, बाल, त्वचा के विकास के लिए पुराने बाल, पंख, त्वचा जैसी चीज़ों को खोरता या गिरा देता है। उदाहरण स्वरूप जब कोई सांप या मकड़ी अपनी चमड़ी को बड़ा कर लेता है तो वह पुराने चमड़ी को क्या करता है, पीछे छोड़ देता है। अगर हम भोजपुरी में कहें तो जैसे सांप का हम लोग जो देखते हैं कवर, उसको हम लोग केचुल केचुल कह के पुकारते हैं। आपके यहाँ क्या पुकारा जाता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप सेशन को क्या करिएगा, थोड़ा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी ये सेशन पहुँच सके, जो सीटेट में बैठने वाले बच्चे हैं उनको क्या हो सके, एक हेल्प मिल सके। ओके, आइए दूसरे शब्दों में निर्मोचन वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें पुराना वर्तक पंख झड़ जाता है और उसके स्थान पर नए वर्तक पंख जो है कि आ जाते हैं। यह एक विशिष्ट समय या वर्ष के एक निश्चित भाग में होता है। मोल्टिंग की प्रक्रिया जो होती है हार्मोन्स द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े आप ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि हाथियों के बारे में नीचे दिए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो आइए हम लोग हाथी के जो नीचे दिए गए कथन है उसको हम लोग विचार कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, कथन कह रहा है कि अपनी भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। तो ये बिल्कुल भी क्या है, गलत है। हाथी बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, वो दिन में क्या करते हैं, 2 से 3 ही घंटे क्या करते हैं, आराम करते हैं। बी कहा गया है, इसमें अगर हम बात करते हैं कि यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम का होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इन्हीं कीचड़ पानी में खेलना बहुत पसंद है, तो हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्हीं कीचड़ में खेलना बहुत ही क्या है, पसंद है। डी ऑप्शन कह रहा है कि हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमती है, बिल्कुल भी ये गलत है। अब हमें बताना है कि क्या इसमें सही है। तो बी और सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आइए बी और सी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ए बी सी सही है, बिल्कुल गलत। बी सी डी सही है, बिल्कुल गलत। ए डी सही है, बिल्कुल गलत। और डी कह रहा है कि हमारा क्या, अब बताइए। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी और सी ही इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है। अब आइए हाथियों के बारे में कुछ की पॉइंट दिए गए हुए हैं, उन्हें हम एक एक पॉइंट को करते हुए समझते हैं। बोला गया है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। हाथी आवाज़ को सुनकर आदमी और औरत के बीच क्या कर सकता है, अंतर कर सकता है। अफ्रीकी हाथियों को गंध की सबसे अच्छी समझ होती है। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही क्या करते हैं, सोते हैं। यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का जो भार होता है वो 200 किलोग्राम का होता है। ओके, आगे बोला गया है कि इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ही
पसंद है, अत्यधिक पसंद है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। हाथी प्रायः झुंड में रहना पसंद करते हैं जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। तो ये हाथी के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए थे। आपको ऐसे ही पॉइंट को याद करते हुए और अपने क्वेश्चन को सही करके आना है एग्जाम हॉल से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ एवं बकरी रखते हैं कहलाता है। चांगपा जो होता है वो बच्चे का नाम है, चांगपा जो होता है वो जगह है। तो वो क्या कहलाता है जहाँ वो अपनी भेड़ और बकरियों को रखते हैं? क्या उसे रेबो कहते हैं, लेखा कहते हैं, शेड कहते हैं या फिर पेन कहते हैं? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 का, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं? इज द राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, लेखा कहा जाता है। चांगपा जहाँ अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं उसे हम लेखा कहते हैं। ओके, आइए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं कि चांगपा लद्दाख में पाई जाने वाली खानाबदोश जनजाति है। उनके लिए उनकी बकरियां और भेड़ सबसे महत्वपूर्ण जानवर हैं। अगर हम बात करते हैं, वे रेबो नामक एक बड़े शंकु के आकार में तंबू में रहते हैं जो उनके पास भेड़ और बकरियों को रखने के लिए एक जगह है जिसे लेखा कहा जाता है। लेखा की दीवार जो होती है वो पत्थरों की बनी होती है। आइए बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु के सोने का सही समय है? बिल्ली जो है 10 घंटे सोती है, अजगर जो है वो हमारा 12 घंटे सोता है। गाय की अगर हम बात करते हैं तो गाय जो है हमारा 4 घंटे सोती है। जिराफ जो होता है 6 घंटे सोता है। तो इसमें जो है कि सबसे सही क्या है? तो अगर हम राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें सी हो जाएगा। गाय जो होती है वो सिर्फ 4 घंटे ही सोती है। ये भी हमें क्वेश्चन को याद रखना है। आइए इसके की पॉइंट को कुछ देखते हैं और एक एक करके हम लोग अब अपने सेशन के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं धीरे धीरे करके। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूं इस सेशन में। ओके, देखिएगा की पॉइंट की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित पशुओं में गाय के सोने का सही समय जो है कि अनुमानित किया गया है कि वो 4 घंटे ही क्या करती है? सोती है। बिल्ली के सोने का समय जो होता है औसतन 12 से 16 घंटे तक बिल्ली क्या करती है? सोती है। अगर हम अजगर की बात करते हैं तो वो लगभग 18 घंटे तक सोता है। एवं जिराफ की अगर हम बात करते हैं तो जिराफ हमारा 1.9 घंटे, लगभग 2 घंटे के आसपास, 1.5 से 2 घंटे जिराफ सोता है, जो कि सबसे कम माना गया है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर बड़े ध्यान से देखिएगा 49। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चमगादड़, उल्लू, काटा, चूहा। बी कह रहा है कि चूहा, सांप, कुत्ता। सी कह रहा है कि बिल्ली, गाय, उल्लू। और डी कह रहा है कि चमगादड़, सांप, शेर। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो कि श्वेत श्याम रंग जो होता है उसमें देख पाते हैं। ओके, अगर बात करें तो बिल्कुल ही किसमें? रात की बात की गई है। तो रात में कौन कौन से पशु देख लेते हैं? चमगादड़ आपको देखने को मिल जाएगा, उल्लू देखने को मिल जाएगा और काटा चूहा देखने को मिल जाएगा। ये तीनों जानवर जो होते हैं, ये तीनों जानवर ऐसे हैं जो कि रात में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिएगा, कुछ जानवर दिन में सक्रिय होते हैं जबकि कुछ रात में सक्रिय होते हैं। जो रात में सक्रिय होते हैं उन्हें निशाचर जानवर के रूप में जाना जाता है। वे जानवर जो रात में जागते हैं वे चीज़ों को केवल काले और सफ़ेद रंग में ही क्या करते हैं? देख सकते हैं। जैसे कि चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, काटा चूहा हो गया। ये पशु जो वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। अगर बात करें निश्चित जानवर के उदाहरण तो चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा एवं रेगिस्तानी सांप। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, रेगिस्तानी जो सांप होता है ये भी क्या करता है? रात में
आदमी को या फिर किसी जानवर को क्या है, ब्लैक एंड वाइट मतलब काले रंग में या तो उसको देखेगा या तो फिर सफ़ेद रंग में उसको देख सकता है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस सेशन का ये हम लोगों का बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, दिया गया है कि बाघ के बारे में सभी सही तथ्य को पहचानिए। अब हम लोगों को बाघ के बारे में देखना है। आइए तो बाघ के बारे में देखते हैं कि बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने और शिकार करने में मदद करती हैं। बी कह रहा है कि क्या कह रहा है बी, अगर हम बात करें तो इसका अगर हम देखें तो जो बाघ की मूछ होती है ना, उसको अंधेरे गति में या फिर पत्ते हो गए या फिर मानो है कि किसी झाड़ी हिली है, वो अपने मूछ के ही सहारे क्या होता है, अंतर निकाल पाता है। तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी की अगर हम बात करते हैं तो बाघ के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, ये भी बिल्कुल क्या है, राइट हो जाएगा। सी कह रहा है कि बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट, नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करते हैं डी का कि बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है, मतलब अपने पेशाब के जरिए, अपने मल मूत्र के जरिए ही क्या करता है, पहचान लेता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिस पे हम लोगों का सी ऑप्शन नहीं सही होगा, ए बी डी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए बी सी बिल्कुल गलत है, बी और ए और बी बिल्कुल गलत है। इसमें अगर हम देखें तो ए और सी दिया गया है, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर हम देखें सी ऑप्शन तो ए बी डी दिया गया है, इस लिहाजे से हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और कि सेशन आपको कैसा लगा। बाघ के बारे में सत्य निम्नलिखित कथन जो है इनके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं की पॉइंट। बाघ सबसे बड़ी बिल्लियां हैं तथा साइबेरियाई बाघ इनकी सभी उप प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है, जिसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 11 फीट का होता है और वजन जो होता है वो 660 पाउंड का होता है। ओके, आइए बाघ जो होता है अपने मूछ के बाल होते हैं अंधेरे में गति करने और शिकार को ढूंढने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। बाघ के कान जो हैं कि अलग अलग दिशा में क्या होते हैं, तो हिल सकते हैं। आइए आगे बोला गया है कि बाघ अपने क्षेत्र को एक ग्रंथि की मूल मूत्र और सरल से मिश्रण के चिन्हित करता है, जिससे तीव्र गंध होती है तथा इसका दायरा अनेकों किलोमीटर का होता है। बाघ जो कि घात लगाने वाले शिकारी होते हैं तथा वे उत्कृष्ट तैराक भी होते हैं। तो इस लिहाजा से आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब मैं आपके सेशन को यहीं विराम देता हूं। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं आपसे अब अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।